हर सुबह एक शेर भी जागता है। शेर के लिए भी एक बात तय है, आज और हर दिन उसे सबसे धीमी गजल से तेज दौड़ना होगा। अब चाहे किस्मत से आप एक गजल हैं या एक शेर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना जानना काफी है कि सूरज उगने के साथ आपको तेज दौड़ना होगा, बीते कल से भी तेज दौड़ना होगा और हमेशा ऐसा करना होगा, नहीं तो आप मारे जाएंगे। हम सबको दौड़ना होता है इस रेस ऑफ लाइफ में। खूंखार बिग कैट्स ये दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक हैं और रेस ऑफ लाइफ जीतने में आखिर ये किन घातक शातिर तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये है शेर, जानवरों का राजा, लेकिन अपनी रानी के बिना कुछ भी नहीं। चीता, इस धरती का सबसे तेज लैंड मैमल। तेंदुआ, कैट फैमिली में ऊंचाई पर चढ़ने में सबसे कुशल जीव। बर्फीला तेंदुआ, चालाक, खूंखार, घात लगाकर शिकार करने वाला हत्यारा। कूगर, पहाड़ों का उछलता कूदता शेर जिससे कोई नहीं बच सकता। बाघ, धारीदार शिकारी, चुपके से शिकार करना जिसकी घातक फितरत है। इनमें से हर शानदार फीलाइन रेस ऑफ लाइफ को अपने अनोखे तरीके से जीतता है। ये वो रेस है जिसमें हारने का मतलब है अपनी जान को खो देना। द बिग कैट्स, लायन। इसमें कोई शक नहीं है कि जब शिकारियों की बात आती है तो बिग कैट्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस धरती पर हमेशा से शिकारी रहे हैं, जैसे समुद्र के सबसे बड़े शिकारी हैं शार्क। और शिकारियों में सबसे ऊपर नाम आता है शेर का। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। अगर आप उनके मेन्यू में हैं, तो आप बहुत ध्यान से उनकी दहाड़ की आवाज को सुनेंगे, अपनी जान बचाने के लिए। आखिर शेर इतना कुशल हत्यारा कैसे है और वो कैसे रेस ऑफ लाइफ में सबसे आगे है? अफ्रीकी सवाना में शिकार। ये शेर सुबह, शाम और रात में ठंडे वक्त का इंतजार करते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन अगर मौका मिला तो ये दिन दहाड़े भरी दोपहर में भी शिकार कर लेते हैं। और उनके पास फास्ट फूड में विल्डबीस्ट का ऑप्शन भी होता है। ये जंगली जानवर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ सकते हैं, और वो भी लंबे वक्त के लिए। पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद से ही ये अपने झुंड के साथ रहते हैं। इतने सारे शिकारियों की मौजूदगी में जीवित रहने के लिए ये रणनीति जरूरी भी है, और उनका जीवन इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी और कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। तो इस तेज तर्रार एथलीट के खिलाफ एक शेर रेस ऑफ लाइफ कैसे जीत पाएगा? अपने छोटे फेफड़ों की वजह से शेर छोटी दूरी में तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन उनमें सहन शक्ति बहुत कम होती है। दूसरे तेज जानवरों से वो हार सकते हैं, इसलिए वो अपने शिकार को मात देने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर काम शेरनी करती है, जो जोड़े या समूहों में शिकार करती है। नर शेर आराम करते हैं, रात के खाने के लिए इंतजार करते हैं। खुले सवाना में मादाएं शिकार के साथ कदम से कदम मिलाती हैं, छिपकर और फिर करीब आकर शिकार करती हैं, अपनी गति से हमला करती हैं।
शिकार का एक और तरीका है घात लगाना, और यह पाया गया है कि नर इस रणनीति का इस्तेमाल बहुत करते हैं। वो अपने अपने शिकार के आसपास की झाड़ियों में छुप जाते हैं और जब उनका शिकार पानी पीने आता है उस पल उस पर हमला कर देते हैं। शक्तिशाली शेर बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम है। हिरन, भैंस, ज़ेब्रा और जंगली सुअर ये लगभग हर जानवर को खा सकते हैं और छोटे मोटे शिकार की तरफ तो वो देखते भी नहीं हैं। इनमें रफ्तार है, जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों को कुचलने की शक्ति है और झुंड में शिकार करने की आदत भी। Run like the wind. Cheetah. चीता 4 पैरों वाला सबसे तेज लैंड मैमल है। शक्तिशाली भारी भरकम शेर के विपरीत चीता लंबा होता है और इसका शरीर बना है तेज गति से भागने के लिए। जब बारिश होती है तो सूखे मैदानों में जान आ जाती है और चरने वाले जानवरों के झुंड हरे भरे मैदानों में भोजन करने आते हैं। इम्पाला और गजेल जैसे छोटे हिरणों के लिए नए पत्ते वरदान भी हैं और अभिशाप भी। लंबी घास के बीच छिपे हुए ये शातिर खिलाड़ी इनकी मौत है। चीते की नजर बहुत तेज होती है और चीते का हर अंग शिकार करने और भागने के लिए बना है। वो घास में छिप जाते हैं और अपने अगले शिकार को एकटक देखते हैं। इनके शरीर पर धब्बेदार निशान हैं जो एक कोट का काम करते हैं। अपने गद्देदार पंजों की वजह से इनका हमला सुनाई नहीं देता। ये आमतौर पर शिकार को 50 से 500 मीटर दूर से चुन लेते हैं। चीता बिना इशारा दिए शिकार का पीछा करना शुरू कर देता है। ये अपने पैने पंजों से स्पीड पकड़ता है जो जूते के स्पाइक्स की तरह काम करते हैं और जमीन पर अपनी पकड़ बढ़ाते चले जाते हैं। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति के साथ दौड़ सकते हैं। चीता हर सेकंड में 3 कदम और हर मिनट में 150 बार सांस ले सकता है। लंबे पैर और एक लचीली रीढ़ इन्हें लंबी छलांग लगाने में बहुत मदद करती है और अतिरिक्त गति भी देती है। जब चीता अपने शिकार को पकड़ता है तो वो शिकार की मौत तक उसे काटता है। चौड़े नथुने चीता को अपनी सांस जल्दी से वापस पाने में मदद करते हैं, लेकिन अपनी सारी ताकत और कौशल के बावजूद भी ये सबसे बड़े शिकारी को नहीं हरा सकता, और जो है इंसान। चीता एशिया, अरेबिया और पूरे अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अब ये एशियाई क्षेत्र से विलुप्त होते जा रहे हैं। अफ्रीका में इंसानी दखल से उनके रहने की जगह छिन रही है और शिकार की कमी के कारण उनकी संख्या तेजी से घट रही है। स्वार्थी इंसान की वजह से
ये शानदार शिकारी हार सकता है अपनी रेस ऑफ लाइफ। द बिग कैट्स, लेपर्ड। लेपर्ड यानी तेंदुआ, ये शातिर कमाल का जानवर रेस ऑफ लाइफ का सबसे बढ़िया सर्वाइवर है। तेंदुआ हर हालात में ढल जाता है और ये बात इसे अपने कैट परिवार से सबसे अलग बनाती है। साइबेरिया, मिडिल ईस्ट, एशिया और सब सहारन अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में ये प्रजातियां अभी भी भरपूर मात्रा में हैं। यहाँ तक कि उन इलाकों में भी पनप रही हैं जहाँ से दूसरे बिग कैट्स गायब हो चुके हैं। हर जगह मिलने वाली इस प्रजाति का खाना भी बहुत फैला हुआ है। ये तेंदुआ खरगोश और साही से लेकर सुअर और हिरण तक सबको खा सकता है। ये जानवर किसी मौके को जाने नहीं देता है और ये दूसरी बिग कैट्स के मुकाबले हर तरह के जानवर का शिकार करता है। तेंदुआ आमतौर पर खाने से पहले बड़े शिकार को घसीटता है और अगर एक बार में खाना बहुत है और बच जाता है तो वो बाद में खाने के लिए उसे पत्तियों के नीचे दबा देता है। लेकिन इलाके में और भी बड़े शिकारी हैं और कुछ चोर भी हैं, तो अपना खाना उनसे बचाने के लिए तेंदुआ अपने भोजन को एक पेड़ के ऊपर भी छुपा सकता है ताकि वहां वो आराम से खाना खा सके। भारी शिकार को पेड़ पर ले जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन तेंदुए में बहुत ताकत होती है और उसे पेड़ पर चढ़ना आता है। तेंदुआ हमारे छोटे नीले ग्रह पर बड़े पैमाने में फैला हुआ है और इसकी कई प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। मध्य एशिया के पहाड़ों में इसकी फैमिली के कुछ रिश्तेदार मिल जाते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड्स या हिम तेंदुए, जो बहुत कम देखे जाते हैं और जिन्हें पहाड़ों का भूत भी कहते हैं। अपने अफ्रीकी चचेरे भाई की तरह ये बहुत अच्छी तरह से घात लगाना और छिपना जानते हैं, क्योंकि उनका फर उनके एल्पाइन घर की चट्टानों और बर्फ से मेल खाता है। अगर एक छोटा तेंदुआ खामोशी से बैठता है और दिखना नहीं चाहता है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। एकांत और शांत वो अपना जीवन ऊंचे ऊंचे पर्वतों और आकाश को चूमती चट्टानों और पहाड़ों पर रहकर बिताते हैं। रेस ऑफ लाइफ जीतने के लिए हिम तेंदुआ अपनी ठंडी कठोर दुनिया के लिए बिल्कुल अनुकूल है। ऐसा लगता है जैसे वो इस इलाके के लिए ही बना हो। उसके पास मोटे फर का कोट है और बहुत बड़े फर से ढके पंजे होते हैं जो उसे डूबने से बचाने और बर्फ में जूते का काम करते हैं। भोजन की तलाश में लगातार ये जानवर ऊपर नीचे हर मौसम में नदी और घाटियों में घूमते रहते हैं। वो एक जानवर का पीछा करने में 1 सप्ताह तक का समय भी लगा सकते हैं और इनका पसंदीदा शिकार या खाना है पहाड़ी बकरी। ये बेचारा बदकिस्मत शिकार बन गया है। इस ताकतवर और फुर्तीले जानवर के सामने ये कुछ नहीं कर सकता। The big cats, cougar. अब हम स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए और खूबसूरत एशियाई पहाड़ों को पीछे छोड़ते हैं और अमेरिका की तरफ रुख करते हैं, जहां राज करता है कूगर। इसे पहाड़ी शेर या प्यूमा के नाम से भी जाना जाता है। कूगर भी अपने एशियाई भाइयों की तरह ही खूबसूरत हैं। इनके लैटिन नाम का अर्थ है एक ही रंग का कोट। वयस्क कूगर भूरे रंग के होते हैं। कूगर खरगोश, मूस, पहाड़ी बकरी और भेड़ का भोजन करते हैं। हिरन उनका सबसे पसंदीदा भोजन है। हिरन के ना पंजे हैं
और न ही नुकीले दांत, तो फिर वो भला कूगर से रेस ऑफ लाइफ में कैसे आगे रह सकता है? हिरन तेज और फुर्तीले होते हैं और हवा में ऊंची छलांग लगा सकते हैं, वो भी खड़े खड़े एक ही जगह से। तो इस अमेरिकन कैट को खाने के लिए अपनी सूझबूझ और हुनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। साढ़े 3 करोड़ वर्षों के विकास के बाद इस परफेक्ट शिकारी का निर्माण हुआ है। ज्यादातर कैट्स की तरह उनके पास रात में देखने की लाजवाब शक्ति है। उनकी चपलता उनकी दोस्त है और उनके सूंघने और सुनने की शक्ति का कोई मेल नहीं। उनकी मूंछ अंधेरे में शिकार करने के लिए सेंसर का काम करती है। जब कूगर अपने शिकार को पकड़ता है तो उसकी मूंछ मदद करती है ये जानने के लिए कि शिकार को काटना कहाँ है। ये शिकारी इस दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा हैं। वो इस फूड चेन या नेचर को बैलेंस्ड रखते हैं। अगर पहाड़ी शेर पर्वतों से बाहर आ गया तो उस जगह की फूड चेन और नेचर बिगड़ जाएगा। शिकारी कमजोर, बीमार और बूढ़े का शिकार करते हैं और ऐसा करने से ही सबसे योग्य की जीत सुनिश्चित होती है। और एक प्रजाति के लिए रेस ऑफ लाइफ में लंबे समय तक टिके रहना मुमकिन हो जाता है। द बिग कैट्स, टाइगर। सवाना से निकलकर अब हम एशिया के दलदली भूमि और वर्षा वनों की तरफ चलते हैं और एक ऐसे प्राणी से मिलते हैं जिसने सदियों से मानव जाति को अपने खौफ में रखा है और जो है सबसे घातक शिकारी। बाघ बाघ काली रात और घने जंगलों में लगाए बैठे हैं घात। इसकी ताकत और समझ खतरनाक है जो देती है बाकी सभी जानवरों को मात। विलियम ब्लेक ने अपनी कविता द टाइगर में इस ताकतवर जानवर के बारे में लिखा है। ये जीव एक पैदाइशी हत्यारा है, बलवान और सुंदर। कई संस्कृतियां बाघ को ताकत और साहस का प्रतीक भी मानती हैं। बाघ पूरे इंडो चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर रूसी पूर्व इलाकों में पाया जाता है। ये घने जंगलों में रहते हैं। उनकी सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र में कितना शिकार उपलब्ध है। नर बाघ 100 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में हो सकते हैं, जिसे वे अपनी गंध से इलाके में अपने राजा होने का संकेत देते हैं। शिकार की प्रजातियों और मादाओं की रक्षा एक नर करता है। वो दुश्मनों पर लगातार नजर रखता है। कोई भी उसके इलाके में जबरदस्ती घुसपैठ नहीं कर सकता। मादाएं भी अपनी गंध छोड़ती हैं। वो पेड़ों पर अपना पेशाब छोड़ती हैं और ये संकेत होता है नर बाघ के लिए कि वो सहवास के लिए तैयार है। मादा से संबंध बनाने के लिए दो नर अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत आक्रामक हो जाते हैं। सभी बिग कैट्स में से बाघ को पानी में सबसे ज्यादा मजा आता है और अपने पानी के शौक के लिए वो जाने जाते हैं। अक्सर दिन की गर्मी में ठंडक बनाए रखने के लिए वो झीलों और नदियों में नहाते हैं। ये 29 किलोमीटर तक चौड़ी नदियों को पार कर सकते हैं
और खुले पानी में 15 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। और इसके कारण वो पानी के किनारे छिपे रहेंगे ताकि हिरण और जंगली सुअर जैसे ही पानी पीने आए वो शिकार के लिए घात लगाकर उन पर हमला कर दें। एक वयस्क बाघ एक रात में लगभग 36 किलो तक मांस खा सकता है। पर जब वो पिता बनते हैं तो बाघ दिखाते हैं कि उनके अंदर एक कोमल दिल भी है। आमतौर पर मादा 2 या 3 शावकों को जन्म देती है जो पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। शावक लगभग 8 सप्ताह में मांस खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक वे लगभग 18 महीने के नहीं हो जाते तब तक वे अपने भोजन के लिए अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। बाघ और चीता लुप्त प्रजातियों की सूची में सबसे ऊपर हैं और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य ने इस अद्भुत प्राणी के लिए रेस ऑफ लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया है, खतरे में डाल दिया है। शेर, चीता, तेंदुआ, कुगर और बाघ, इन बिग कैट्स की प्रत्येक प्रजाति में अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी जंगल में पैदा होने वाली कैट्स की ये प्रजातियां अपनी समझ और ताकत से अब तक जीवित हैं और इन्हें रेस ऑफ लाइफ का विजेता कहना गलत नहीं होगा।